हे गाइस, मैं हूं आपका टीचर फैजान और आप सभी का स्वागत है गौरतिज्म यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की इस वीडियो पर हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर लेयर पैलेट्स क्या होता है और इसको समझना क्यों जरूरी है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपकी नज़र मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि फोटोशॉप के अंदर लेयर पैलेट्स को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेयर पैलेट्स को नहीं समझते हो, इसको अगर अच्छे से नहीं सीखते हो तो आप फोटोशॉप के अंदर काम ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर जितने सारे भी वर्क होते हैं वो सारी चीज़ें लेयर बेस पर होती है कि लेयर्स कब लेना पड़ेगा, आपको लेयर कब डिलीट करना पड़ेगा, लेयर को ऊपर नीचे अप डाउन कब करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास ये अभी फोटोशॉप मेरा ओपन है और मेरा फोटोशॉप का जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ख़राब नज़र आ रहा होगा क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी हुई है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पर लेयर पैलेट्स शो हो रहा है। अगर आपको लेयर पैलेट शो नहीं होता है तो आप विंडोज़ मेनू में जाना और यहाँ पर आप लेयर्स को एक्टिव कर सकते हो। और यदि अगर आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करोगे तो भी आपके पास यहाँ पे लेयर एक्टिव हो जाएगा। यदि अगर आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करोगे तो वो गायब हो जाएगा। दोबारा से अगर आप F7 प्रेस करोगे तो वो लेयर पैलेट्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। देन ये लेयर पैलेट्स यहाँ पे नीचे की तरफ अच्छा नहीं लगता है गाइस, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप कर लो। वो आपके लिए आसान हो जाएगा वो इंटरफेस। सबसे पहले क्या करते हैं, लेयर पैलेट्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर की तरफ खींचते हैं। ये लेयर पैलेट अलग हो जाएगा बाकी सब चीज़ों से। अब आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ला करके आप इसको रख सकते हो कुछ इस तरीके से। देन अब यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह रखना है तो आप इसको रख सकते हो। देन अभी हमको पाथ का ज़रूरत नहीं है तो पाथ को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेयर्स के पास रख देते हैं कुछ इस तरीके से। देन चैनल को भी हम यहाँ से उठा करके लेयर के पास ही रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको कलर पैलेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा होगा। आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर आपके पास लेयर पैलेट्स है। अब गाइज यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि लेयर क्या होता है और लेयर को किस तरीके से लिया जाता है। मेरे पास यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लेयर मौजूद है और यदि अगर आप मेरे वर्क स्पेस पर देखोगे तो यहाँ पर एक इमेज है और ये अगर एक्चुअल में देखोगे गाइस तो ये एक इमेज नहीं है। इस इमेज में काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, तब आपको ये एक इमेज शो हो रहा होगा। देन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लड़की जो है, ये गर्ल्स जो है, ये अलग लेयर पर है और यहाँ पर आपको एक लाइट शो हो रहा होगा, वो भी एक अलग लेयर पर है। और यहाँ पर आपको एक शेडो वगैरह दिख रहा होगा, वो भी एक अलग लेयर पर है। यहाँ पे आपको लेयर पैलेट्स पे एक आई का आइकन दिख रहा होगा। आप इस आइकन्स के जरिए से यहाँ पर आप इन सारे चीज़ों को हाइड कर सकते हो। देन यदि अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो गर्ल्स था इसके माथे पे एक हेयर बेल्ट था, वो यहाँ से हाइड हो गया। दोबारा से अभी हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हेयर बेल्ट आ जाएगा। देन यदि अगर हम इस गर्ल के जस्ट सामने वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से गर्ल्स ही गायब हो जाएगा और यदि दोबारा से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो गर्ल्स यहाँ पे आ जाएगा। देन इस आइकन की मदद से आप किसी भी लेयर को हाइड और अनहाइड कर सकते हो ताकि आप अपने काम को करके देख सको कि अगर हम इसको रखते हैं तो ये कैसा लगेगा और यदि अगर इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो वो कैसा लगेगा। आपको उसके लिए डायरेक्ट उस फोटो को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको हाइड अनहाइड करके देख सकते हो। अगर आपको इन सारे लेयर्स को हाइड कर देना है तो आपको माउस का लेफ्ट क्लिक को दबाना है और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब आप नीचे की तरफ स्लाइड करोगे ये सारा लेयर जो है वो एक साथ हाइड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड हम रखे थे। अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड शो होगा। देन यदि अगर हम शेडो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको शेडो नजर आएगा कुछ इस तरीके से। और यदि अगर हम लैंप के ऊपर क्लिक करेंगे तो लैंप का रोशनी आएगा, बट अभी तक लैंप आया नहीं है। अभी हम क्या करते हैं गाइस, लैंप के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि लैंप को अगर हम यहाँ से अनहाइड कर दें तो यहाँ पे आपको लैंप दिखेगा।
और उसी तरह से अभी हम सारी चीज़ों को अनहाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ गए कि लेयर क्या होता है, यानी कि एक इमेज में काफ़ी सारी चीज़ों को रखा जाता है और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि किन चीज़ों को पहले दिखाना है, किस चीज़ों को नीचे में दिखाना है, वो आप लेयर पैलेट्स की मदद से देख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। देन मैं अगर आपको और भी डिटेल में दिखाऊं तो गाइज, तो फाइल में चल के हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो मेरे पास एक पेज आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रश टूल की मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हो। सो अभी हम यहाँ पे ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि अगर नहीं पता है तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो अभी हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे एक ब्लैक कलर ले लेते हैं और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सो इसका जो ओपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, सो इसीलिए आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा। देन अभी हम क्या करते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक ब्लैक कलर हम ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अभी हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी ड्रॉ किए वो एक अलग से सेपरेट हम लेयर नहीं लिए हैं, हम इसी पेज पर काम कर रहे हैं। सो उससे क्या दिक्कत होगा वो चीज़ अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन अब हम दोबारा से क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर हम इसका कलर को रेड कर लेते हैं और दोबारा से हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो कलर आपको शो हो रहा है रेड कलर, उस रेड कलर को अगर आप नीचे की तरफ यानी कि ब्लैक कलर के नीचे की तरफ भेजना चाहते हो सो वो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। और यदि अगर आप चाहते हो कि ये जो रेड कलर है उसका साइज को छोटा बड़ा करना, वो भी आप नहीं कर सकते हो। और यदि अगर आप चाहते हो कि ये जो कलर है यहाँ से डिलीट हो जाए, आप उस काम को भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इन सारे कामों को एक ही लेयर बेस पर कर दिए हो। सो उसके लिए आपको एक सेपरेट से लेयर लेने की जरूरत थी, आपने अलग से लेयर नहीं लिया और एक ही लेयर पर काम कर चुके हो। अब अगर आप इसको डिलीट करते हो तो वो पूरा का पूरा लेयर आपको डिलीट करना पड़ेगा और उस लेयर में जो कुछ भी रखा हुआ है वो सारा का सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ गए कि लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेयर नहीं लेते हो तो क्या आपको नुकसान होने वाला है। सो अगर आपको लेयर लेना है गाइस, तो लेयर लेने के लिए आपके पास यहाँ पर एक आइकन शो होगा प्लस का, आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करो तो आपके पास एक लेयर आ जाएगा लेयर 1 नाम से। आप इसको अपने हिसाब से बाद में इसका नाम को भी रीनेम कर सकते हो। बट अब हम देखते हैं कंट्रोल जेड करके, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। दोबारा से हम यहाँ पे एक लेयर ले लेते हैं और अब हम यहाँ पे एक रेड कलर अप्लाई कर देंगे। देन हम दूसरा एक लेयर लेते हैं गाइस और इस लेयर में हम यहाँ पे एक दूसरा कलर अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो कलर है ये नीचे की तरफ चले जाए, बस आपको क्या करना है, इस लेयर को यानी कि जिस लेयर में ये कलर है उस लेयर को ड्रॉप डाउन करके नीचे की तरफ स्लाइड करना है। सो कुछ इस तरीके से वो आगे पीछे हो जाएगा। सो आई होप कि आप समझ गए कि लेयर लेने से क्या फ़ायदा है और लेयर नहीं लेने से क्या नुकसान है। सो कुछ इस तरीके से मेरे पास 2-3 डॉक्यूमेंट है। अगर आप यहाँ पे इस थंबनेल को देखेंगे तो इस थंबनेल में भी हम काफ़ी सारे लेयर्स को लेकर के काम किए हैं। हर एक लेयर पे अलग अलग टेक्स्ट रखा हुआ है, अलग अलग लेयर में अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स हम यहाँ पे रखे हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम अलग से लेयर नहीं लेते, एक ही लेयर में अगर हम सारे कामों को कर देते और बाद में अगर हमको किसी चीज़ को डिलीट करना पड़ता तो हम उसको सेपरेटली उसको डिलीट नहीं कर पाते, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं कि लेयर के अंदर किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है और इसके अंदर कितने सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। सो गाइज हम दोबारा से इसी डॉक्यूमेंट पे आते हैं और यहाँ पे देखोगे गाइज तो हम सारे लेयर को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, यानी कि उस नाम से हमको ये पता चले कि इस लेयर के अंदर क्या रखा हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस लेयर में हम यहाँ पे इसको गर्ल नाम दिए हैं और इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे है गर्ल फुट शेडो। अगर आप यहाँ से इसको हाइड अनहाइड करके देखोगे सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक शेडो हम डाले हैं और यदि अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड को यहाँ से अगर अनहाइड कर दो सो ये बैकग्राउंड ही गायब हो जाएगा। और बैकग्राउंड को जो हम नाम दिए हैं बैकग्राउंड विथ सोफा के साथ हम इसको नाम दिए हैं। सो कुछ इस तरीके से आप इसको रीनेम कैसे करोगे, सो चलिए देखते हैं। सो रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, जिस लेयर को आपको रीनेम करना है उस लेयर पे जाना है और वहां पर आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका नाम जो पहले से था उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब आप अपने हिसाब से इसको नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम देना चाहते हैं ब्लू।
और इसका जो नाम है, इसका नाम हम देना चाहते हैं रेड, या फिर हम इसको किसी दूसरे कलर का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको नाम दे देते हैं रेड कलर, कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ से इसका थंबनेल से भी पता लगा सकते हो कि ये कौन सी, इस लेयर के अंदर किन किन चीज़ों को रखा गया है, और आप इसको मतलब रीनेम इसको कर सकते हो। ये बेसिकली छोटे प्रोजेक्ट पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गाइस अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहां पे अगर आप अच्छे से अपने लेयर को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, वहां पर आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। दोबारा से अगर हम इसी प्रोजेक्ट पे चले गाइस, तो यहाँ पे अगर आपको किसी लेयर को डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक हेयर बेल्ट रखे हैं इस गर्ल्स के माथे पे, और यदि अगर आप चाहते हो कि ये लेयर यहाँ से डिलीट हो जाए, लेयर को डिलीट करने के लिए आप अपने माउस पेंटर को यहाँ पे लेकर के आओ और इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक आइकन शो होगा, आपको यहाँ पे एक दफ़ा छोड़ देना है ला करके, वो लेयर यहाँ से गायब हो जाएगा। और इसी का एक शॉर्टकट भी है, आप कीबोर्ड से अगर डिलीट प्रेस करते हो, जिस लेयर को सिलेक्ट करके वो लेयर वहाँ से डिलीट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। आई होप कि आप समझ गए। और इसका एक तरीका और है गाइस कि अगर आप जिस लेयर को डिलीट करना चाहते हो, उस लेयर पर अगर आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको एक लंबा सा लिस्ट खुलेगा और यहाँ पे आपको खोजना है कि डिलीट लेयर कहाँ पर है। आपको डिलीट लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो आपके पास कॉन्फर्मेशन के लिए एक पॉपअप आएगा कि आपको ये सच में ये लेयर को डिलीट करना है। अभी हम यहाँ पे एस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी हम वापस से Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो मेरे पास वो एक स्टेप बैक आ जाएगा, यानी कि हाल फिलहाल आप जिस चीज़ को डिलीट किए हो वो वापस से आपके पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। देन गाइज अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ओपेसिटी का और यहाँ पे नॉर्मल का। इसको हम लोग ब्लेंडिंग मोड कहते हैं और यहाँ पे एक ओपेसिटी है। इस काम को करने के लिए अभी हम एक फोटो को ओपन करते हैं गाइज। फाइल पे चल के आपको ओपन पे जाना है और अभी हम चलते हैं दिस पीसी में, और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है फॉर फोटोशॉप नाम से। हम इसके अंदर आएंगे और मेरे पास एक बैकग्राउंड है, हम इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं और हम इस पे जाएंगे फाइल में। दोबारा से हम चलते हैं गाइस प्लेस एम्बेड के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस से आपके पास वही फोल्डर खुल करके आएगा। देन अब हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे पीएनजी फोटो को ओपन करना। गाइज अब हम क्या किए, एक कछुए को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं और ये जो कछुआ है गाइज, यहाँ पे इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ये कछुआ जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब गाइज अगर आप इस कछुए को डायरेक्ट यहाँ पे रख दो तो ये ऐसा लग रहा है कि ये रियल में नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा क्रिएट करना चाहते हो, ऐसा लगे कि ये पानी के अंदर है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस टर्टल का यानी कि इस कछुए का लेयर को सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे आपको मिलने वाला है ओपेसिटी। अगर आप यहाँ से इसका ओपेसिटी को कम कर देते हो, इस लेयर के अंदर यानी कि इस लेयर में जो कुछ भी रखा हुआ होगा वो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, उसके कारण उसके पीछे जो कुछ भी रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सा आपको विजिबल होगा। आई होप कि आप समझ गए कि ये ओपेसिटी क्या है। देन ओपेसिटी को हम लोग आगे में और भी डेप्थ में देखने वाले हैं। लेयर का ही एक और टॉपिक आने वाला है, लेयर का ही एक वीडियो मैं और आपको बना करके दूंगा जिसमें आपको पूरा डेप्थ में समझ में आएगा कि लेयर को एडवांस लेवल पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन गाइस यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है नॉर्मल का। नॉर्मल में बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइल में चल के और एक फ़ोटो को अगर इंपोर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ़ोटो है गाइस डाउनलोड वाले फोल्डर में। अगर हम इस फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है और इस फोटो के पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड है, जिसके कारण ये अभी शो नहीं हो रहा है, यानी कि इसके पीछे क्या है नहीं है वो आपको अच्छे से नहीं दिखता है। इस काम को आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, और यदि अगर आप बैकग्राउंड को रिमूव ना करना चाहो तो आप इसको ब्लेंडिंग मोड की मदद से इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का उसको रिमूव कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं गाइस, इसका लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलेंगे ब्लेंडिंग मोड में। अब यहाँ पे आपको दो कैटेगरी का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डार्क वाला पार्ट रह जाए, और जो यहाँ पे आपके पास अभी दो तरीके का कलर है, एक डार्क है और एक लाइट है, यानी कि व्हाइट कलर जो है वो लाइट वाले कैटेगरी में आता है और ये जो रेड कलर है वो आपका डार्क वाले कैटेगरी में आता है।
अगर आप चाहते हो कि ये रेड वाला पार्ट रह जाए और व्हाइट वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाए, सो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड में जाना है और यहाँ से आपको डार्कन के ऊपर क्लिक करना है। तो डार्क वाला पार्ट रह जाएगा और व्हाइट वाला पार्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। और यदि अगर आप लाइटन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका डार्क वाला पार्ट गायब हो जाएगा और व्हाइट वाला पार्ट यहाँ पे बच जाएगा कुछ इस तरीके से। सो अभी हम क्या करते हैं, डार्कन के ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ से क्या हुआ, वो उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब अगर आपको इसको छोटा या बड़ा करना है, सो उसके लिए मैं आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था, मूव टूल वाले वीडियोस पे, कि आप यहाँ से शो बाउंडिंग को ऑन करना और कुछ इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। सो गाइज अभी लेयर में बहुत सारी चीजें बाकी है, इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में क्लियर करने वाले हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो ताकि वो भी फोटोशॉप सीख सके। और यदि अगर आप इससे पहले वाले वीडियोज को नहीं देखे हो तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप तब तक उस वीडियो को देखो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो के अंदर में।